क्या सॉल्यूशन है प्रोक्रेस्टिनेशन का, कैसे हम काम को ना टालें। सॉल्यूशन इन सारी थ्योरीज में ही रखा है और ऐसा भी नहीं है कि ये जो नई थ्योरीज काउंटर में बताई जा रही हैं ये कोई पुरानी थ्योरीज के अगेंस्ट हो। एक्चुअली में प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे ये सारी वजहें हो सकती हैं। कई बारी लो एक्सपेक्टेशन होना, कई बारी हमारा नीड का मैच ना करना, या फिर कई बारी ये फियर ऑफ फेलियर होना। अब बात यही है दोस्तों कि अगर आप इन सारी कॉजेज को समझ जाते हो और अपने अंदर झांक कर पहचान पाते हो कि आप जब प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आप जब काम को टालते हो, किन कारणों की वजह से टालते हो, तो आप अपने लिए सॉल्यूशन भी बना सकते हैं खुद का। तो सबसे पहले अपने दिमाग को क्लियर कीजिए, एक खाली पेपर और पेन लीजिए और अपने आप से बात करिए। पूछिए अपने आप से कि क्यों आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। पेपर पर लिखिए। जब आप कॉज लिखेंगे तब आपको उसका सॉल्यूशन मिल पाएगा। प्रॉब्लम पहचानने से ही आधा सॉल्यूशन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अगर आप अपनी जॉब में काम को टालने लग रहे हैं ये सोचकर कि कौन सी बड़ी चीज है, कोई इतना बड़ा काम तो मैं करने नहीं लग रहा हूं, तो मोटिवेशन अंदर से आ नहीं रही है, तो लॉस अवर्जन को याद रखिए। अपने आप को बताइए अगर ये काम नहीं करेंगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जा सकता है। और फिर सोचकर देखिए क्या क्या हो सकता है आपके साथ अगर आप जॉबलेस हो गए तो। अगर आपके अंदर मोटिवेशन इसलिए नहीं है क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं और आपको पता है कि आप टॉप रैंक पर तो आ ही नहीं सकते, तो कुछ ऐसी चीज जाकर करिए जहां पर आप कॉन्फिडेंट हैं कि उस फील्ड ऑफ स्टडी में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, या ये चीज आपको बहुत पसंद है इसलिए आप यहां पर ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाएंगे। अगर आप कोई बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हैं और जो रिवॉर्ड है वो काफी दूर है आपसे, 1-2 साल बाद जाकर आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसका, तो आप क्या कीजिए, उस प्रोसेस को छोटी छोटी स्टेप्स में डिवाइड कर दीजिए। हर छोटी स्टेप के बाद एक छोटा रिवॉर्ड दीजिए अपने आप को। इससे क्या होगा, जो इमीडिएट रिवॉर्ड मिल पाएगा आपको। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा डिसीजन लेने से डर रहे हैं, आपको डर है कि फेल हो गए तो क्या हो जाएगा, तो ये याद रखिए कि फेलियर से भी ज्यादा बुरी चीज पता है क्या होती है, कभी ट्राई भी ना करना। हम लोग फेलियर से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे अंदर ईगो है। हमें यह डर है कि अगर हम फेल हो गए तो बाकी लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। मैं फिल्म मेकर बनना चाहता था, मुंबई गया, ट्राई किया फिल्म मेकर बनने की, लेकिन बन नहीं पाया। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, गया था मुंबई फिल्म मेकर बनने, बन गया, निकल गया सारा शौक। मैंने पहले ही कहा था ना, नौकरी छोड़ने की बेवकूफी मत करना, लेकिन सुननी तो थी नहीं तुझे। ऐसी स्टेटमेंट्स का डर रहता है बहुत से लोगों को। इस चीज के लिए यह समझना जरूरी है कि हमारी ईगो सबसे यूजलेस चीज है जिंदगी में। अगर हम इसी डर में जीते रहे कि बाकी लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, बाकी लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर ही जिंदगी बनाते रहे, तो बाद में जाकर बहुत रिग्रेट होंगे। और वीडियो में पहले मैंने रिग्रेट्स की बात करी थी कि बाद में जब बूढ़े हो जाओगे तो क्या क्या रिग्रेट्स लोगों को होते हैं, ये भी आपको फेस करने पड़ेंगे, उसे याद रख लेना। गिलोविच और मेडवेक ने 1995 में एक टेम्पोरल थ्योरी ऑफ रिग्रेट बनाई थी। इस थ्योरी के अनुसार एक्शंस में प्रोड्यूस ग्रेटर रिग्रेट इन द शॉर्ट टर्म, बट इनएक्शन विल जनरेट मोर रिग्रेट इन द लॉन्ग रन। अगर आप आज कुछ कर लेते हो सकता है आप